12 दिसंबर मंगलवार का बाजार गैप अप के बाद क्या होगा, रिवर्सल या फिर तगड़ा बाइंग। बैंक निफ्टी के अंदर अगला लेवल 48,600 का और निफ्टी 50 के अंदर अगला लेवल 21,500 का। कौन सा लेवल से कॉल बाय करना है बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 के अंदर, और कौन सा लेवल से पुट बाय करना है बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 के अंदर, जानने के लिए आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहें। आप लोग देख सकते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट है ये, और हमने लाइव मार्केट के अंदर क्या डिस्कशन किया था आप लोगों के सामने चार्ट है। मैंने कहा था बैंक निफ्टी के अंदर हम कॉल बाय करेंगे 47,405 के ऊपर, हम यहाँ पर कॉल बाय करेंगे और पुट बाय करेंगे इस लेवल के नीचे बाय करेंगे, जो कि लेवल था 47,277 का। क्या हमारे कंडीशन को यहाँ पर बैंक निफ्टी के अंदर फुलफिल किया है या नहीं किया है, आप लोगों के सामने है, आप लोग देख सकते हैं। बिल्कुल आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं चार्ट के ऊपर। देखिए यहाँ पर कोई भी हवाई के अंदर बातचीत नहीं होता है बिना लॉजिक का। अब चलिए बिना देरी करते हुए हम कल का ट्रेड प्लान कर लेते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर ऑप्शन ट्रेडिंग टेक्निकल एनालिसिस में। तो फटाफट से भाई मेरे लाइक कर दे, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन के ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, जरूर क्लिक कर लें। अब देखिए, अब बिल्कुल ध्यान से देखना। अब जो बैंक निफ्टी के अंदर जो इम्पोर्टेंट रजिस्टेंस है वो है ये वाला लेवल, जो कि लेवल है 47,584 का। अब यहाँ पर लॉजिक को समझ लेना बिल्कुल ध्यान से। मान लो अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है और उसके बाद जब इस लेवल पर सस्टेन नहीं कर पाती है, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देगी पहला 5 मिनट का कैंडल, और जब इसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनेगा जब इसके लो को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देगी और यहाँ से जब क्या लेगी, सपोर्ट लेगी, जो कि लेवल है 47,441 का, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और 150 टारगेट के लिए आप लोग जा सकते हैं। अब यहाँ पर दूसरा कंडीशन क्या होगा, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेस करने आती है और इस तरीके का पैटर्न को फुलफिल करती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और 100 पॉइंट टारगेट के लिए जा सकते हैं। अब मान लो अगर कल के दिन बैंक निफ्टी यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है, तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर क्या करना होगा, आप लोगों को यहाँ पर करना होगा वेट। फ्लैट खुलने के बाद जब इस लेवल पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और कंसोलिडेट करने के बाद जब यहाँ पर रेंज बनाएगी और उस रेंज को जब यहाँ पर ब्रेकआउट कर देगी, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं, या फिर इस रेंज को जब यहाँ पर ब्रेकडाउन कर देगी तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं। अब जो बैंक निफ्टी के अंदर जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है उसे बिल्कुल ध्यान से देख लेना, जो कि लेवल है आप लोगों के सामने है 47,206 का। मान लो अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर करना होगा वेट। गैप डाउन खुलने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेस करने आती है और आप लोगों को बियरिश कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ दिखाई दे देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं और 100 to 150 टारगेट के लिए जा सकते हैं। अब आप लोगों के सामने निफ्टी 50 का चार्ट है ये, और निफ्टी 50 के अंदर जो इम्पोर्टेंट रजिस्टेंस है वो है ये वाला लेवल, जो कि लेवल है 21,070 का। मान लो अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर क्या करना होगा, आप लोगों को यहाँ पर करना होगा वेट। पहला कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेस करने आती है और इस तरीके का पैटर्न को फुलफिल करती है, तब तो आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल के ऊपर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और यहाँ पर जब रेंज बनाएगी और उस रेंज को जब यहाँ पर ब्रेकआउट कर देगी, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं। ये दोनों ही कंडीशन में आप लोग 50 पॉइंट टारगेट के लिए जा सकते हैं।
अब मान लो अगर कल के दिन निफ्टी 50 यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर करना होगा वेट। फ्लैट खुलने के बाद जब इस लेवल के ऊपर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और उसके बाद जब इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देगी जो कि लेवल है 21,070 का, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और 50 पॉइंट टारगेट के लिए जा सकते हैं। अब जो निफ्टी 50 के अंदर जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है उसे बिल्कुल ध्यान से देख लेना, जो कि लेवल है आप लोगों के सामने है, जो कि लेवल है 20,904 का। मान लीजिए अगर कल के दिन निफ्टी 50 से लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर क्या करना होगा, आप लोगों को यहाँ पर करना होगा वेट। गैप डाउन खुलने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेस करने आती है और इस तरीके का पैटर्न को फुलफिल करती है तब तो आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं और 50 पॉइंट टारगेट के लिए आप लोग ईजिली जा सकते हैं। अब मान लो अगर कल के दिन निफ्टी 50 यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है और उसके बाद यहाँ पर इस तरीके का कंसोलिडेट करने के बाद जब इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देगी जो कि लेवल है 20,904 का, तब आप लोग यहाँ पर से पुट बाय कर सकते हैं और 50 पॉइंट टारगेट के लिए जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर निफ्टी 50 के अंदर एक बात का आप लोग जरूर ध्यान रखें, अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस रेंज में कामकाज करेगी जो कि रेंज है 21,070 से लेकर के 20,904 तक का जो ये रेंज है, ये क्या है, ये पूरा का पूरा ट्रैप रेंज है। इस रेंज के अंदर आप लोग कॉल और पुट के चक्कर में ना पड़े, नहीं तो आप लोगों का यहाँ पर बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। यहाँ पर जब तक कंडीशन को जस्टिफाई नहीं करेगी तब तक यहाँ पर कोई भी पोजीशन को नहीं बनाना है। तो आशा करता हूँ बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 की सारे लेवल आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप लोग अपने चार्ट के ऊपर ये सारे लेवल मार्क कर लें ताकि कल के दिन आप लोगों को कामकाज आ सकती है। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।